फ्लाइट में एक बच्चे ने 3 सिक्के निगल लिए। माँ चिल्लाए और बोली, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तभी एक आदमी दौड़ कर आया और बच्चे को आड़ा तिरछा ठोक पीट कर सिक्के निकाल दिए। बच्चे की माँ बोली, थैंक्स। आप डॉक्टर हैं क्या? आदमी बोला, नहीं जी, मैं नरेंद्र मोदी हूँ। पैसे कैसे निकालना है ये अच्छी तरह आता है मुझे। प्रिंसिपल बोले, आपके बेटे का रिजल्ट देखिए। गणित में 15, अंग्रेजी में 11, साइंस में 12, सोशल साइंस में 11, हिंदी में 23, पीटी में 21, टोटल 94। बाप बोला, अरे वाह, टोटल में तो अच्छे मार्क्स है। इस विषय के टीचर कौन है? एक औरत बेहोश हो गई। डॉक्टर बोला, ये तो मर गई है। जब उसको जलाने लगे तो वो उठ बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। पति बोला, चुपचाप पड़ी रह गवार, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? जलाओ जी जलाओ। तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, तेरी जुल्फों में खो जाना चाहता हूँ, पर तू तेल इतना लगाती है कि मैं हर बार फिसल जाता हूँ। सब्जी वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा था। काफी देर हो गई तो संता गुस्से से बोला, भाई साहब, अगर भिंडी होश में आ गई हो तो 1 किलो तोड़ दो। एक गांव में बाढ़ आई थी तो मीडिया वाले ग्राम सरपंच के पास गए और बोले, आपके गांव की आबादी सरकारी रजिस्टर में 500 है और नदी से अब तक 900 लोग निकाले जा चुके हैं, ऐसा कैसे? सरपंच, रजिस्टर का हिसाब सही है। क्या है कि हमारे गांव में किसी ने हेलीकॉप्टर नहीं देखा है। वो आर्मी वाले इनको निकाल के किनारे करते हैं और ये हेलीकॉप्टर पे चढ़ने के लिए फिर से पानी में कूद जाते हैं। भगवान झूठ न बुलाए, मैं खुद ही 9-10 बार पानी में कूद चुका हूँ। बैंक मैनेजर बोला, ये क्या अजीब सिग्नेचर है? संता बोला, ये साइन मेरी दादी का है सर। बैंक मैनेजर बोला, ऐसा अजीब साइन, क्या नाम है उनका? संता बोला, जलेबी बाई। छोटू बोला, मम्मी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? मम्मी बोली, कब मेरे बाबू? छोटू बोला, आपने कहा था कि मेरी छोटी बहन एक परी है। मम्मी बोली, हाँ वो तो है। छोटू बोला, तो फिर जब मैंने उसे छत से नीचे फेंका तो वो उड़ी क्यों नहीं? मम्मी बोली, रे कुत्ते, कहाँ फेंकाया छोरी को? गांव से एक मुसाफिर गुजर रहा था। उसने एक बच्चे को खेलते देखा और बोला, बेटा क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिला देंगे? बच्चा बोला, अगर लस्सी हो जाए तो। मुसाफिर बोला, तब तो बहुत ही अच्छा होगा। बच्चा भाग कर गया और लस्सी ले आया। मुसाफिर ने 5 लोटे लस्सी पीने के बाद बच्चे से पूछा, क्या तुम्हारे घर में कोई लस्सी नहीं पीता? बच्चा बोला, पीते तो सब हैं, लेकिन आज लस्सी में चूहा गिर गया था और उसी में मर गया था। मुसाफिर ने गुस्से में लोटा जमीन पर दे मारा। बच्चा रोते हुए बोला, मम्मी इन्होंने लोटा तोड़ दिया, अब हम टॉयलेट में क्या लेकर जाएंगे? पहला कुत्ता बोला, कल मेरे मालिक ने 3:30 बजे चोर को पकड़ा। दूसरा कुत्ता बोला, तो उस टाइम तू कहाँ था? पहला कुत्ता बोला, कुत्ता हूँ, इंसान नहीं जो सारी रात नेट चलाता रहूं। मैं तो भाई आराम से सो रहा था। पत्नी बोली, आजी एक बात बताओ, आदमी के मरने के बाद स्वर्ग में अप्सरा मिलती है तो औरत को क्या मिलते हैं? पति बोला, बंदर मिलते हैं बंदर। पत्नी बोली, ये तो गलत बात है, तुम्हें तो यहाँ भी अप्सरा और वहाँ भी अप्सरा और हमें तो यहाँ भी बंदर और वहाँ भी बंदर। एक नाई ने बाल काटते वक्त मोदी जी से पूछा, साहब ये काले धन का क्या लफड़ा है? मोदी जी चिल्लाए, अबे तू बाल काट रहा है या इंक्वायरी कर रहा है? नाई बोला, सॉरी अब नहीं पूछूंगा। अगली बार नाई ने अमित शाह से पूछा, बाऊजी वे अच्छे दिन का क्या लफड़ा है? अमित शाह चिल्लाए और बोले,
तुम हमसे ये सवाल क्यों पूछते हो? अगले दिन सीबीआई ने नाई से पूछताछ की, क्या तुम कांग्रेस या केजरीवाल के एजेंट हो? नाई बोला, नहीं साहब जी। सीबीआई बोले, तो फिर तुम बाल काटते समय बीजेपी के नेताओं से फालतू के सवाल क्यों करते हो? नाई बोला, साहब ना जाने क्यों अच्छे दिन और काले धन वापसी के नाम पर इनके बाल खड़े हो जाते हैं और मुझे काटने में आसानी हो जाती है, बस इसलिए पूछता रहता हूँ। मच्छर मच्छरी से बोला, डार्लिंग कल मैं तुम्हारे लिए शेर का शिकार करके लाऊंगा। मच्छरी बोली, ठीक है अब सो जाओ। मच्छर बोला, डार्लिंग कल मैं हाथी को काटूंगा और उसका सारा खून तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। मच्छरी बोली, अच्छा अब सो जाओ। मच्छर बोला, शायद तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही, चलो कल मैं तुम्हें 100 तोले की चेन ला कर दूंगा। मच्छरी बोली, अब चैन से सोने भी दोगे या नहीं? कितनी बार कहा है कि चुनाव में खड़े नेताओं को काटने के बाद घर मत आया करो। पति अपनी पत्नी को हिडन फोल्डर को कैसे देखते हैं वो फोन पर उसे सिखा रहा था। पति बोला, माय कंप्यूटर पर क्लिक कर। पत्नी बोली, हाँ किया। पति बोला, अब डी ड्राइव पे क्लिक कर। पत्नी बोली, हाँ किया। पति बोला, अब देख ऊपर क्या दिख रहा है? पत्नी बोली, पंखा। पति बोला, लटक जा गंवार कहीं की। पत्नी बोली, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। पति बोला, और अगर एक से ज्यादा औरतें हुई तो? पत्नी बोली, तो बाद में उस सफल एवं महान आदमी की कहानी सावधान इंडिया में दिखाते हैं। पत्नी बोली, आजी एक बात बताओ, आदमी के मरने के बाद स्वर्ग में अप्सरा मिलती है तो औरत को क्या मिलते हैं? पति बोला, बंदर मिलते हैं बंदर। पत्नी बोली, ये तो गलत बात है, तुम्हें तो यहाँ भी अप्सरा और वहाँ भी अप्सरा और हमें तो यहाँ भी बंदर और वहाँ भी बंदर। पत्नी बोली, विंडो का लॉक नहीं खुल रहा है। पति बोला, ऐसा कर उस पर थोड़ा केरोसिन या ऑयल डाल। पत्नी बोली, क्या उससे लॉक खुल जाएगा? पति बोला, अरे तू ट्राई तो कर। 5 मिनट बाद पति ने फिर से फोन करके पूछा, क्या हुआ, खुल गया ना? पत्नी बोली, नहीं अब तो लैपटॉप चालू भी नहीं हो रहा है। पति बोला, अरे बेवकूफ औरत, विंडो तो बताती कि कौन सी है। पत्नी बोली, विंडो 7। पप्पू पानी की टंकी खरीदने गया। पप्पू बोला, चाचा वो काली वाली 5000 लीटर की टंकी कितने की है? चाचा बोले, 3000 रुपए की। पप्पू बोला, और ये पतली वाली? चाचा बोले, हद कर दी यार, तुम तो बड़े बेगैरत इंसान हो, वो हमारी बेगम है बुर्के में। डॉक्टर बोला, आपने बहुत ही देर कर दी, इसे आप 1 घंटे पहले लाते तो शायद बच जाता। पप्पू बोला, अबे साले 5 मिनट पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ है, 1 घंटे पहले क्या जबरदस्ती ठोक कर लाते भूतनी के। जलते हुए रावण ने भीड़ से पूछा, सालों तुम्हारी बीबी तो नहीं उठाई थी जो हर साल जलाने आ जाते हो? भीड़ में एक आदमी बोला, हमारी नहीं उठाई थी इसलिए ही तो जलाते हैं। अप्सरा रावण से बोली, मुझसे शादी करोगे? रावण बोला, हा 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 हा। अप्सरा बोली, इसमें हंसने की क्या बात है, नहीं करनी तो ना बोल दो। रावण अप्सरा के जाने के बाद बोला, अबे कमीनो, अब से सिर्फ बीच वाला सिर ही हाँ बोलेगा। संता प्लेन लैंड होते ही चिल्लाने लगा, बैंगलोर आया, बैंगलोर आया। बल्ले बल्ले। एयर होस्टेस बोली, हेलो सर, बी साइलेंट। संता बोला, ओके। इंग्लोर आया, इंग्लोर आया, अल्ले अल्ले। एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे रेस्टोरेंट में सवाल पूछा, आर यू सिंगल? मैंने खुशी खुशी रिप्लाई दिया, जी हाँ। ये सुनते ही वो मेरे पास वाली
एक्स्ट्रा चेयर लेकर चली गई। अंग्रेजी का क्लास चल रहा था। पप्पू बोला, सर तंबाकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गुरुजी बोले, टबाको कहते हैं। पर तूने ऐसा क्यों पूछा बेटा? पप्पू बोला, कुछ नहीं सर जी, मान लो अगर कभी मैं अमेरिका पढ़ने गया तो किसी से मांगने में परेशानी ना हो, बोले तो पता होना अच्छा है ना। गुरुजी ने चंपल फेंका 100 की रफ्तार से। एक पिंजरे में कुछ तोते एक तोती को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक तोता पूजा कर रहा था और दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा था। मालिक ने सोचा, ये कितने नेक तोते हैं, इनके पिंजरे में तोती सुरक्षित रहेगी। उसने तोती को नेक तोतों के पिंजरे में डाल दिया। जब तोती उस पिंजरे में आ गई, तब पूजा करने वाला तोता नमाज पढ़ने वाले तोते से बोला, उठो खान साहब, दुआ कबूल हो गई, आइटम आ गई। जब मोनू काला चश्मा पहनकर बस से उतरा तो उसके दोस्त राजू ने उससे पूछा कि बस में जो लोग थे वो तेरे को मार क्यों रहे थे? तो मोनू ने बताया कि यार बस में भीड़ भाड़ थी तो गलती से किसी के जेब में हाथ चला गया। राजू बोला, तो तूने उसे चश्मा उतार कर नहीं दिखाया क्या? मोनू बोला, दिखाया ना यार, जब मैंने चश्मा उतारा तो मेरी आंखें लाल थी तो उन्होंने और मारा और बोले कि गांजा पीकर जेब काट रहा है। लड़की खुशी से उछलते हुए घर में आई। लड़की बोली, माँ एक खुशी की बात है। माँ बोली, क्या? लड़की बोली, आज एक लड़के ने मुझे किस किया। माँ बोली, क्या अभी से ऐसी हरकतें करती है? लड़की बोली, सॉरी मम्मा। माँ बोली, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। लड़की बोली, माँ मैं आगे से तो पूरा ध्यान रखती हूँ, वो पीछे से आके किस करता है। माँ बेहोश। प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पत्नी बोली, तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। पति बोला, लेकिन तुम तो दिन रात मुझसे ही लड़ती रहती हो। पत्नी बोली, आप ही तो मेरी दुनिया हो।